नमस्कार दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी। आशा होगी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आपकी उसी तैयारी को और अच्छे तरीके से करने के लिए मैं आज आपके साथ लेकर पहुंच चुका हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में 2023 के क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम हायर मैथमेटिक्स है ना, हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन का देखेंगे, क्लास 12th के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके से और भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज बनाते रहें। पहला निर्देश देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 5x = 5x के बराबर दिया है ना, f(x) = 5x द्वारा प्रदत्त फलन जो है ये एक फंक्शन के रूप में दिया है कि f(r)(r) में यह बताना है कि यह जो फंक्शन है f(x) एकाकी है, आच्छादक है या कि फिर एकाकी आच्छादक नहीं है, ये सब बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा। जो f(x) है ना, यह जो है एकाकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके देख लीजिए, इजी हो जाएगा आपसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 और माइनस में sec इनवर्स कोष्टक के अंदर -2 का जो मान होता है वह क्या होगा, बी नंबर होगा, -π/3 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स के अंदर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा दिए हुए है ना, तो तथा इसमें एक और चीज़ दी हुई है a + a' = i है ना। तो अल्फा का जो मान निकालना बोला है, तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यदि a एक 2x2 कोटि का वर्ग व्यू है तो 5a का जो मान होगा, सही आंसर क्या होगा, बी नंबर 25a। कैसे होगा, देखो, जब भी कोई भी आपको इस तरीके से सिचुएशन दी हुई है ना, सारणी का मान निकालना है, तो इसके को बाहर निकालिए, ये के बाहर आएगा, ए अंदर ही सारणी के अंदर रहेगा, के ऊपर आ जाएगा n क्या होता है, n होती है नंबर ऑफ कोटि, n कोटि हो गई। कोटि की संख्या कितने यहाँ पे 2x2 की कोटि है, के की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 की स्क्वायर ये लगा दो, ए का मान ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 5 में 25, 25 × a, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा, यदि PA = 0.5 दिए हुए, PB = 0 दिए हुए है, तब P कोष्टक में है a/b का मान निकालिए। आपको मैं प्रोबेबिलिटी का एक बहुत अच्छा सूत्र बता दूं, जब भी प्रोबेबिलिटी में PA/b है ना ये पूछे, तो इसका जो सूत्र होता है क्या, PA/B/P, जो नीचे संख्या होती है ना वही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पर क्या होगी, B आएगा। तो देखो B की वैल्यू ऑलरेडी 0 दे दी है, अगर हम इसके बराबर में 0 रख दें तो आपको देखते हैं कि ये पूरा पद ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह पद क्या हो जाएगा, परिभाषित ही नहीं है, इसे सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, इसको। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन है, यदि सारणी दिया हो बराबर 0 हो तो x के बराबर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा। कैसे आएगा, देखो, आप 18 का 2 में गुणा कर लीजिए x के इसमें, तो देखो x - 18 दूनी 36 बराबर 0। ठीक है, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर ये, तो x = 36 आ जाएगा। रूट में अगर करेंगे तो +- 6 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर +- 6 होगा। अब अगला निर्देश देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, यदि y बराबर, देखो रूट के अंदर e है, फिर e के ऊपर भी एक घात लगी हुई है √x की है ना, उसको x का जो मान है 0 से बड़ा होना चाहिए, तथा इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब भी ऐसे इक्वेशन दी हुई ना, तो उसका डिफ्रेंशिएशन जब भी करना होता है तो पहले इसे पूर्ण रूप से सरल बनाना होता है। सरल कैसे बनाएंगे, देखो, जो अपने को रूट में जो ये दिया हुआ है ना, √x दिया हुआ, तो पहले रूट को हटाओ, तो e √x 1/2 आया,
1/2 आया, तो अब e की पावर में ये 1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2। x/2 आया। अब क्या करो, इसको जो ये रूट है, ये जो रूट है इसे फिर हटाओ यहाँ से। जैसे हटेगा तो e आ जाएगा और से x/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे ना तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन का जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, e हो जाएगा और से रूट x/2 आ जाएगा, और इसके जो बटे में होगा वह 4 है ना, 4 और से रूट का x आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर होगा। पहले आपको सरल बनाना है, इसके बाद ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर प्रति सेकंड r त्रिज्या के सापेक्ष जबकि त्रिज्या का मान दे दिया है, तो इसका सही आंसर देखो, क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, पाई r स्क्वायर h है ना। जब इसे लगाओगे तो इसका जो सही आंसर होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है ना, तो इसे आप मार्क करके रख लीजिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अब समाकलन निकालना है, जो कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान दिया हुआ है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, π/2x प्लस का मान c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर c, ये होगा इसका सही आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अक्षरों की जो संख्या होती है वह क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका जो सदिश योग होता है ना, वह मान 0 होता है। ठीक है, इसे बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, x, y और z की दिक् कोसाइन पूछा है, तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो x का दिक् कोसाइन क्या होगा, 1 0 0, y का दिक् कोसाइन क्या होगा, 0 1 1, और z का ये 0 होगा, z का दिक् कोसाइन क्या होगा, 0 0 1 होता है। ठीक है, ये दिक् कोसाइन होते हैं। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है ये, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह e की पावर x और f ऑफ x प्लस में c आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर यह होगा। हम अगला निर्देश देखेंगे, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, समाकलन दिया हुआ है 10x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसका जो पहला आंसर का, इसका सही आंसर क्या होगा, माइनस के साथ माइनस log cos x प्लस c। ठीक है, यह होगा सही आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समाकलन cot x है, तो इसका जो सही आंसर होगा log sin x प्लस c होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, समाकलन sec x जब भी है तो इसका जो सही आंसर होगा क्या है, ये जो sec है ना जी नंबर, इसके साथ ऐड कर दो, ये log sec x प्लस tan x प्लस c बराबर आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, चौथे नंबर में समाकलन कोसेक x दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा log कोसेक x माइनस कोट x का c आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन अगर मैं देखूं, एक हमें सारणी दी हुई है cos x sin x cos x, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, बी नंबर होगा, cos 2x होगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या है, sin 2x का अवकलज पूछा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी नंबर होगा, 2 cos 2x होता है। ठीक है, अब अंतिम निर्देश देखते हैं, सत्य असत्य बताना है कथनों में। तो पहला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण दिया हुआ है, उसका जो बोल रहा है कोटि 2 होती है, तो यहाँ पर देखो कोटि क्या है, इस पे यहाँ पे देखो जो डी है डेरिवेटिव है उसके ऊपर 2 लगा हुआ है ना, तो ये कोटि होगी। लेकिन अब ये पूरी डेरिवेटिव के ऊपर जो भी है ये, तो इसे बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो इस कारण इसका मान जो है सत्य होगा। सत्य क्यों होगा, क्योंकि कोटि 2 दी हुई है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सदिश ए का मान दिया हुआ है और सदिश बी का मान, दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण है, तो यह गलत होगा। ठीक है, नहीं है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अवकल समीकरण dy/dx माइनस y इक्वल टू cos x का समाकलन फैक्टर दिया है e माइनस एक्स, तो यह सही होगा। सही कैसे, देखो इसके लिए पहले समाकलन फैक्टर के लिए एक जनरल फार्मूला होता है dy/dx। ठीक है, प्लस
पी वाई इक्वल टू क्यू होता है, ठीक है। इस फार्मूले में हम रखेंगे तभी इसका मान निकाल सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिए हुए है, फंक्शन है x टेंस टू y, एक आच्छादक फलन है। तो परिसर जो f है उसका जो परिसर है y है, ठीक है, परिसर y है। तो बताना है कि यह सही है कि नहीं, तो यह सत्य हो जाएगा, ठीक है, टी नंबर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/5 होगा। तो यह असत्य होगा। क्यों? जब भी दो चीज़ अगर tan की है तो इसमें एक फार्मूला यूज होगा, ठीक है, उसे आप यूज करके कर लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, क्योंकि tan इनवर्स 1/5 इसका सही आंसर नहीं होगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, यदि एक इक्वेशन दी हुई है और दूसरा ये, तो इसमें a और b की कोटि का जो मान होगा m क्रॉस p है, तो यह सही होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने 12th की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 के MCQ सॉल्यूशन को सॉल्व किया है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके से और भी स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के MCQ सॉल्यूशन को बनाते रहें।